डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से पार्टी इंतखाबात का कहे कि फिर दोबारा मुलतवी करवा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? की हिकमत अमली है और ये जो है ये ज़ाहिर है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक परेशानी का सामना है तहरीक इंसाफ को जी। और वो उसमें अब कैसे निकलते हैं। मेरा ख्याल से कोई इंटर पार्टी इलेक्शन का इस वक्त माहौल भी नहीं है। इस वक्त तो कौमी इंतखाब होने जा रहा है और अगले जुमे को इस वक्त जो है वो जुमे की रात तक इंतखाबात का नताइज भी आ चुके होंगे और ये भी वाज़ेह हो चुका होगा कि अगले वज़ीर आज़म कौन है, अक्सरियती जमात कौन सी। लेकिन बात वही जो मैं चंद दिनों से एक सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन उसका भी वजाहत नहीं। मेरी मुस्लिम लीग नवाज के चंद लोगों से, रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो उनसे मैंने पूछा ये सवाल। मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म कौन है? उन्होंने कहा कि अब अच्छा, फिर उसके बाद जब उन्होंने बात की तो उसके बाद फिर मेरा दूसरा सवाल किया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जी अगर तो हमें अक्सरियत हासिल हो गई, सादा अक्सरियत, या ये है कि मैंने कहा ये पॉलिसी है या आपका अंदाज़ा है कि आप तो मरकज़ी। मैंने कहा हमारा ज़ाहिर मरकज़ में लोग कहते हैं, हमारा ख्याल है, ये जो बात हम सुन रहे हैं कि अगर एक ख़ास तादाद में नशिस्तें हासिल हो गई मुस्लिम लीग नून को तो, और बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़ी तो फिर नवाज शरीफ साहब होंगे, और अगर कम सीटें हुई तो शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो मैंने कहा ये क्या, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को मतलब किस काम के लिए रखा हुआ है कि मतलब अगर कम सीटें होंगी और जोड़ तोड़ होगा और हुकूमत जो है वो कमज़ोर बनेगी और वो तो वो उस वक्त शहबाज शरीफ आगे हो जाएंगे और बाकी जो है वो वरना नवाज शरीफ। मैंने कहा ये तो कोई हिकमत अमली, ये आपने क़यादत से सुना, कहते हैं नहीं क़यादत हमारा अंदाज़ा है। तो उससे मुझे ये इल्म हुआ कि मुस्लिम लीग के काफ़ी रहनुमाओं के जहन में भी ये सवाल अभी तक है, लेकिन इसका जवाब ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने ही फैसला करना है। लेकिन ये मुझे तो अच्छा, फिर क्योंकि मेरा जो काउंटर आर्गूमेंट था, मैंने कहा जी अच्छा तो मैं नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब पावर सेंटर किधर होगा? जो देखें, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई थी, नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो रही थी, शायद खान अब्बासी साहब आ गए थे, लेकिन पावर सेंटर नवाज शरीफ साहब के पास ही था। जो लोग सारे मुस्लिम लीग नून के लोग थे, मुस्लिम लीग नवाज के लोग, या जो सियासी कायदीन भी थे, वो फैसला अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत का कोई फैसला करना होता था किसी ने, तो नवाज शरीफ साहब के पास ही जाते थे। नवाज शरीफ साहब का ही वोट है, वोट नवाज शरीफ साहब का है। तो मैंने पूछा पावर सेंटर किधर होगा? यानी मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में होते हैं, तो लोग क्या नवाज शरीफ साहब के पास नहीं जाएंगे हतमी तौर पे? मतलब मौलाना साहब मुज़ाकरात क्या नवाज शरीफ साहब से करेंगे या शहबाज शरीफ साहब से? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो देखिए ना, पावर सेंटर मुख्तलिफ हो जाएगा ना, तो वो जो पावर सेंटर है वो तो नवाज शरीफ साहब के पास ही रहेगा, फैसला साजी भी उनके पास होगी। तो उस सूरत में जो है वो, यानी अब देखें ना, जैसे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, अब इसके सम्राट अगले हफ्ते से आना शुरू, अगले हफ्ते, या मुझे नहीं पता 15 तारीख को क्या ऐलान होता है पेट्रोलियम की प्राइसेस का, लेकिन इसके जो सम्राट हैं वो तो अगली हुकूमत के ऊपर जाएंगे ना। लोग तो अभी भूल जाएंगे अगले हफ्ते के अनवारुल्लाह काकड़ साहब का या मोहसिन नकवी साहब, ये निगरान हुकूमत अपना काम करके चलेगी। अब होगी सियासी हुकूमत। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो सहाफ़ी हमारे जो कोलीग्स हैं, उनको जो है उन नोटिस आ रहे हैं FIA के और मुख्तलिफ। तो अब जो है वो अगली जो भी उसकी तारीख होगी या जैसे भी होगा, तो वो तो यहाँ पे वजीर इत्तलात के पास जाएंगे ना, वजीर केयर टेकर वजीर तो जा चुके होंगे, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, वो पॉलिटिकल पार्लियामेंट होगी, तो उनके पास जाएंगे पहले कि जी ये आपने हमें कैसे करवाया, ये कैसे करवाया, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वजीर दाखिला जवाब। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी आज देखें ना, 3 हो गए अभी तक जो जज साहिबान रिज़ाइन करके गए हैं। मुझे नहीं पता अदालतों में क्या मामला चल रहे हैं, उसमें बात नहीं करते ज़्यादा, लेकिन इसकी जो सूरत गरी है ना अभी वो, अच्छा फिर जो सदर हैं वो, जो मैंने बार बार मैं बात उठा रहा हूँ कि सदर कौन होंगे? और मरीम नवाज साहिबा, क्या मरीम नवाज साहिबा के पास पंजाब होगा या पंजाब IPP के पास होगा? और ये जो बाकी आज़ाद जिनको टिकट्स मिले हैं, तहरीक इंसाफ का वोटर तो उनको वोट देगा। अच्छा, मैंने आज ज़रा थोड़ी सी पल्स ली वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार, वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैंने चेक किया कि इसमें से कितने आज़ाद उम्मीदवार बड़ी आसानी से
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में चले जाएंगे। मुझे तो बहुत ही मतलब मेरी जिनसे बात हुई, हो सकता है हो, लेकिन मेरी जिनसे बात हुई वो तो अपने इलाकों में इन हालात में जो सूरत हाल है और जिस सूरत हाल से वो गुजरे हैं, तो उस सूरत हाल में भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो उनको तो अगर किसी ने बचाया है इस पूरे अरसे में, तो उनके वोटर्स ने बचा के रखा है कि जहां पर वो किसी पे कोई मसला किसी, तो वो उनके वोटर उनको छोड़ेंगे कि आपने अब दूसरी पार्टी में चले गए। तो वो भी मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगा अमल। ये जो है ना आज़ाद सारे एक तरफ चले जाएंगे और या दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो भी एक प्रोसेस होगा जो इतना आसान नहीं होगा। तो अब इसमें इशू ये है क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है ना अपनी जगह, तो ये अब अच्छा मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े हैं तहरीक लब्बैक के, जिनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। तहरीक लब्बैक के बहुत बड़ी तादाद में वोट जो उम्मीदवार खड़े हैं और पूरे पाकिस्तान में खड़े हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की कोई सूरत गरी वाज़ेह नहीं हो रही कि वहाँ पर हुकूमत किसकी, और फिर उसके बाद सदर जो है वो क्या वो मार्च तक रहेंगे, मार्च से पहले जाएंगे, किस तरह से होगा उनका इलेक्टोरल कॉलेज अगले सदर का किस तरह से होगा, मतलब है कि काफ़ी अभी एक पूरा प्रोसेस है जो अभी शुरू है। लेकिन वही मैंने बात की कि इसमें कोई अगले 15 दिन 20 दिन ये असेंबलियों के बनते बनते ये सारे मामलात जो हैं ये वाज़े होंगे, और उसमें उससे पहले पहले ये भी वाज़े होगा कि वोटर कितने निकले हैं। वोटर्स तो निकलने चाहिए, अपना जो हक़ राय दही है वो तो इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे कतई नज़र के मतलब मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वोटर निकलेंगे और अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसकी सूरत गरी क्या होगी, ये बात इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम लीग एक आम ज़ाहिर तासुर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पे पूरी कुव्वत के साथ मैदान में है। मतलब वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, आसफा भुट्टो साहबा के जलसे भी हो रहे हैं, जरदारी साहब खुद भी खिताब कर रहे हैं और उनके जलसे बड़े हो रहे हैं। इधर आज नवाज़ साहब का जलसा बड़ा था। तो मतलब है कि अब ये इसकी जो हद में फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको आप उनका भी कोई हतमी उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया हुआ, ये उनकी मुलाकातें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही इन दिनों में, वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम और उनके, तो ये मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में इसकी सूरत गरी वाज़ेह होगी कि ये हुकूमत किस तरह से, अगर मैं तो वही बात कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हुकूमत आनी चाहिए ताकि कम इत्तेहादियों की ज़रूरत हो, ताकि ये है कि छोटी काबीना बने। क्योंकि उसकी वजह ये कि जो बातें हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो इंतखाबी बातें हो गई ना, बिजली कम हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो IMF बड़ा सीरियस ले रही है इन सारी चीज़ों को, और उनकी तरफ से ये बात मतलब है कि उनको पहुँचाई भी जा रही है कि नहीं जी ये इंतखाबी ना रहे हैं, ये इसके बाद ऐसे नहीं होगा, वही कंडीशंस हैं जो आपके साथ हमने तय की हुई हैं। तो उसमें बिजली मुफ्त हो जाएगी और ये मतलब दरख्तों से रुपए गिरेंगे, और ये सारी इंतखाबी नारे हैं। बड़े आगे चैलेंजेस हैं रियासत के, जिसमें मईशत, सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और ये जो इंटरनल रिफॉर्म्स और बाकी मामलात और सारे, और इसमें कहीं अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको देखना है आने वाले सेटअप को, और उसमें ये भी कि ये इसकी सूरत गरी तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती मेरे दिमाग में, तो इसकी पिक्चर होती है ना वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में क्लियर नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोगों में वो कह रहे हैं कि हमारे, और हम तो पंजाब में भी हैं, हम तो KP में भी हैं, हम तो हर जगह पर हैं। तो ये अभी वाज़ेह हो जाएगा अगले चंद दिनों में, मेरा ख्याल है कि कौन होगा, और सदर जो होगा अगर वो दूसरी जमात का होता है, मैं बात फिर दोबारा कह रहा हूँ, तो वो सदर जो है वो ऑल पावरफुल शख्स, यानी वो छोड़ दें कि आईनी क्या होंगे, वो एक बड़ा पावरफुल पर्सनैलिटी होगी। अगर वो सदर मौलाना साहब के पास या जरदारी साहब के पास या नवाज शरीफ साहब अपने लिए वो ईवानी सदर चुनते हैं, तो वो फिर बड़ा एक अलग महफिल होगी वहाँ पे, मतलब वो फिर अलग महफिल होगी। यानी वो ऐसे नहीं होगा कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि आरिफ अलवी साहब या ममनून हुसैन साहब या इससे पहले की तरह, वो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत अगर किसी और पार्टी के पास सदारत होगी। इसको आप छोड़ दें कि वो कितने 18वीं तरमीम के बाद क्या मामला आते हैं नहीं है, लेकिन यह है कि पहले हमने देखा है ना, जरदारी साहब भी बहरहाल कर रहे थे, तो एक पार्टी का ही हो तो बेहतर है, लेकिन अगर दो पार्टियों के पास दो ऑफिस जाएंगे, उसके अपने फिर इश्यूज़ हैं, उसके अपने इश्यूज़ हैं अदालतों के हवाले से, बिल्स के हवाले से, ये सारा तो बड़े आगे इसको देखना है कि ये कैसे चले, मुल्क के लिए बस अच्छा हो जो भी हो।
अच्छा, अब इसमें जो है तो अब ये तो अभी क्या इसमें डील्स होती हैं पॉलिटिकल, किस तरह से इत्तेहाद होते हैं, किस तरह से वजारतें आगे सीटें भी, ये सारा भी चल रहा है सारा।